वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटेंसी क्लास 11 के अगले चैप्टर 4 में हम लोग सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करेंगे। सब्सिडरी बुक्स को में बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कलम कैश बुक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक। सबसे पहले हमें ये जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। जर्नल को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? तो जर्नल को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसमें से पहले जो 7 कैटेगरी है, उन 7 कैटेगरी को हम लोग सब्सिडरी बुक बोलते हैं। सब्सिडरी बुक 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक कैश बुक, एक अदर सब्सिडरी बुक। कैश बुक में सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ट्रिपल कलम कैश बुक सीबीएसई के सिलेबस में, करंट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक और पेटी कैश बुक करेंगे। अदर सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट 4 ही डिस्कस करेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक आपको अलग चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, और यहाँ पे जर्नल प्रॉपर भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले कैश बुक स्टार्ट करते हैं। कैश बुक 2 तरह का हो सकता है, जनरल कैश बुक और पेटी कैश बुक। जनरल कैश बुक 3 तरह का होता है, सिंगल कलम, डबल कलम, ट्रिपल कलम। तो ट्रिपल कलम अभी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सिंगल और डबल कलम डिस्कस करेंगे। कैश बुक एक ऐसा बुक है इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। इसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड किया जाता है। इट स्टार्टिंग विद द कैश और बैंक बैलेंस। स्टार्ट कैसे होता है? कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जनरली इट इज मेड अ मंथली बेसिस। कैश बुक जो होता है मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। दिस इज वेरी पॉपुलर बुक, यह बहुत पॉपुलर बुक है एंड इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाते हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, प्रॉफिट हो या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। यह दोनों का पर्पज सॉल्व करता है, इसीलिए इसको जर्नलाइज लेजर भी बोलते हैं। यह जर्नल का डिवीजन है, इसलिए जर्नल है, और यह लेजर की तरह बनता है, इसलिए इसको लेजर भी कहा जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग अलग नाम देते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, अर्थात जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। वेन अ कैश बुक इज मेंटेन, जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो कैश के ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी जर्नल ही है। एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। और लेजर में कैश और बैंक का हम अलग से कोई अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कलम कैश बुक। सिंगल कलम कैश बुक क्या होता है? द सिंगल कलम कैश बुक रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इट इज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का लाइन से डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। व्हेन ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इन कैश बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, द कैश बुक कंटेन्स ओनली वन अमाउंट कलम ऑफ इच डेबिट एंड क्रेडिट। अब मान लो कोई बिजनेस है, सारा ट्रांजेक्शन वो कैश में करता है, सारा ट्रांजेक्शन कैश में करेगा, तो उसे एक ही कॉलम बनाना है, तब वो सिंगल कॉलम फॉलो करता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं और चेक से भी, बैंक से भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें 2 कॉलम बनाना पड़ता है, तो उसे डबल कॉलम कैश बुक फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें एक सिंगल कलम कैश बुक में क्या हमें कुछ नियम फॉलो करना है? पहला तो कैश बुक है तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक्स आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ चेक रिसीव हुआ या चेक पेमेंट हुआ, चेक से पेमेंट हुआ, तो हमें उसका रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चेक रिसीव हुआ है लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किया गया है, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
उसको बैंक में जमा नहीं हुआ है, इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन सिंगल कलम कैश बुक, उसको भी सिंगल कलम कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि उसको चेक इन हैंड माना जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर्मेट क्या है सिंगल कलम कैश बुक का? एकदम लेजर की तरह दिखता है फॉर्मेट, बस डिफरेंस ये है कि लेजर में बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस बीडी नहीं होता है, इसमें पहले से कुछ बैलेंस होता है। और लेजर जो होता है उसमें हम लोग यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो लिखते हैं, क्योंकि यह कैश बुक का पार्ट है। इसमें लेजर में हम यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट लिखते हैं और यहाँ पेमेंट लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कलम कैश बुक फॉर नवंबर 2017। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, किसका किसका है? मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, तो मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। सिंगल कलम कैश बुक किस मंथ का हम बना रहे हैं? नवंबर का, नवंबर 2017, तो नवंबर 30 नवंबर 2017 स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है नवंबर 1 कैश इन हैंड 30,000, जो कैश इन हैंड देगा उसको हम लोग बैलेंस बीडी लिखेंगे 30,000, यहाँ पे लिखेंगे नवंबर 1। उसके बाद दिया है कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखेंगे जब रिसिप्ट होगा और पेमेंट साइड में लिखेंगे जब पेमेंट होगा। तो कैश रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। कब रिसीव हुआ है? 4 नवंबर को 12,000 का गुरमीत से रिसीव हुआ है, तो यहाँ 4 नवंबर लिखेंगे टू गुरमीत 12,000। उसके बाद 8 को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है, तो ये पेमेंट है, इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे नवंबर 8 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया गया है? 6,000 लिखेंगे। उसके बाद है परचेज फर्नीचर 13,800, तो ये भी पेमेंट है, तो बाय फर्नीचर 13,800 नवंबर, डेट क्या है इसका? नवंबर 13। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, कैश में गुड्स सोल्ड किया है 28,000 में, तो सेल करने से पैसा आता है, तो टू सेल्स 28,000। डेट क्या है इसका? डेट है 16, तो डेट 16 हो गया। उसके बाद है 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, मुदित से गुड्स खरीदा है 17 नवंबर को 17,400 में, तो ये पेमेंट हो गया। 17,400 का तुम पेमेंट करोगे, तो 17,400 पेमेंट साइड में, परचेज लिखेंगे, डेट क्या है? डेट 17 है, तो 17 लिखेंगे। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी 1,100, तो परचेज स्टेशनरी करेंगे तो नवंबर 20 बाई परचेज, क्योंकि परचेज करने से पेमेंट करना पड़ेगा, बाई परचेज नहीं, बाई स्टेशनरी लिखेंगे क्योंकि ये गुड्स नहीं है, स्टेशनरी बाई स्टेशनरी 1,100। उसके बाद है कैश पेड टू रुक्मिणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट 12,500, तो कैश पे किया गया है, तो कैश पेमेंट हो गया 12,500 का नवंबर 24 नवंबर रुक्मिणी को हमने पे किया 12,500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश 18,200, 18,200 को गुड्स बेचे हैं तो पैसा हमारे पास आया, रिसिप्ट हुआ,
तो रिसिप्ट हुआ, डेट है इसका 27, किसको, कमल को। सोल्ड गुड्स टू कमल, सॉरी कमल फॉर कैश हुआ है, तो कैश हुआ है तो नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। 27 का डेट है, 18,200 अमाउंट है, 18,200 अमाउंट है। उसके बाद है पेड मंथली रेंट 2,500, मंथली रेंट 2,500 पे किए नवंबर 30 को, तो नवंबर 30 को रेंट पेमेंट किए 2,500, 2,500। उसके बाद है पेड सैलरी, सैलरी पे किए हैं 3,500, तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी 2,500, सॉरी 3,500 सैलरी है, यहाँ पे 3,500। उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने 8,000 जमा किया, तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश पेमेंट हो गया 8,000 का, तो बैंक में जमा करते हैं, तो लिखते हैं बाय बैंक 8,000। अब डेट इसका है 30 नवंबर, तो ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस सीडी करेंगे, तो पहले टोटल करते हैं, जिस तरह लेजर हम करते हैं, पहले दोनों साइड में जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड को टोटल करके उसको दोनों साइड लिख देंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 30,000 प्लस 12 42, 42 और 8 50 60 70 80 88,200, 88,200 को हम दोनों साइड लिख देंगे। अब जो डिफरेंस आएगा उसको हम बैलेंस करेंगे, तो इसका हम लोग बैलेंस करेंगे, सब डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो 23,400 आएगा, तो लिखेंगे 23,400। डेट हो जाएगा नवंबर 30, लास्ट मंथ का लास्ट होगा, सॉरी नवंबर 30 होगा, और उसी को फिर बैलेंस बीडी भी लिख देंगे उसको 23,400, और इसका डेट होगा एक मंथ, नवंबर मंथ तो बीत गया, तो दिसंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सिंगल कलम कैश बुक बनाते हैं। इसी के साथ ही सिंगल कलम कैश बुक टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।